प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। छात्रों, आज क्लास 10th बिहार बोर्ड टारगेट 2027 मैथ क्लास चैप्टर 2.3 पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इस चैप्टर में पढ़ना है कि क्या एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। जांच कैसे करें, कैसे जांच करेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं है। तो इसे जांच करने के लिए क्या करेंगे, पहला बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देंगे, भाग करेंगे। अगर इससे पूरे भाग इसमें लग जाएगा, पहला बहुपद से भाग करेंगे दूसरा बहुपद में और भाग पूरा लग जाएगा, यानी शेषफल 0 बचेगा, तब हम कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अगर ऐसा नहीं होता है, पूरा भाग नहीं लगता है, तो यह कहा जा सकता है कि ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो हम इस चैप्टर में 2 उदाहरण लिए हैं। इसी 2 उदाहरणों के सहायता से हम आपको समझाना चाहेंगे कि क्या एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं, कैसे जांच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या करना है, भाग करना है। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, पहला वाला है, तो पहला बहुपद है t² - 3, इससे भाग करेंगे इसमें, यानी 2t⁴ प्लस 3t³ - 2t² - 9t - 12। भाग करेंगे, भागफल अगर 0 आ जाता है, यानी पूरा इससे भाग लग जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। जैसे में हम एक अलग से कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि 24, इसके बारे में कहा जाए कि 3 इसका गुणनखंड है कि नहीं, 3 24 का गुणनखंड है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे। तो अगर 3 से इसमें भाग दे देंगे, पूरा लग जाएगा, तो हम कहेंगे कि इसका गुणनखंड है। या फिर इसको हम 24 को खंड करेंगे, इसके गुणनखंड में अगर 3 शामिल है तो 3 इसका गुणनखंड है, प्रूफ है। जैसे हम 24 के खंड करेंगे, ऐसे 2 12 2 6 2 3, यानी 24 के गुणनखंड में 3 शामिल है। इसका मतलब है कि 24 का 3 जो है 24 का गुणनखंड है। अगर नहीं होता तो 3 इसके गुणनखंड में शामिल नहीं होता। और जब 3 गुणनखंड है 24 का, इसका मतलब है कि 3 से इसमें पूरा भाग लगने वाला है। इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से ये इसका गुणनखंड है। इसका मतलब है कि ये इसका गुणनखंड है, तो इससे यह पूरी तरह विभाज्य होना चाहिए, तभी गुणनखंड कहलाएगा, नहीं तो गुणनखंड नहीं कहलाएगा। तो चलिए हम भाग देते हैं, इसमें देखते हैं। यहाँ है, इससे t⁴ है, यहाँ t⁴ है, यहाँ 2 लगा है, इसमें कुछ नहीं है, तो हमको यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। और t 2 पावर है, 4 लाना है, तो t⁴ 2 लिखना पड़ेगा। तभी तो इससे इसमें गुना करेंगे तो इतना आएगा, इतना में लगाना है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2t⁴, और इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा -3 दूनी के 6 t²। ये हो गया, भाग लगा दिए। अब भाग लगाने के बाद क्या करते हैं, घटाने वाला काम करते हैं। तो घटाव में क्या होता है, घटाव में चिन्ह बदलता है। तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, चिन्ह बदल दिया जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों सेम है, माइनस प्लस है, तो दोनों
इतना में से इतना घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, इसलिए हम इसको काट दिए, 0 बचेगा शेषफल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 के पावर 3 t⁻³ है, यहाँ 6t² है। देखिए ये एक जाति का है, दोनों समान पद ये है। ये ऐसा नहीं है कि सामने है तो इसको हम इसमें से घटा देंगे या जोड़ देंगे चिन्ह के अनुसार, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर 3t⁻³ है, यहाँ पर स्क्वायर वाला देखिए यहाँ पर एक जाति का है, तो इसको हम उतार लेंगे 3t³ इसमें से ये क्या होगा, घटेगा, यानी प्लस है ये माइनस है, तो 6t² में से 2t² घट जाएगा, क्योंकि ये 6t² है, ये -2t² है, दोनों समान जाति का है, इसलिए इसमें से ये घटेगा तो 4 + 4t² बचेगा। ऊपर से उतार लेंगे -9t -12। अब हम यहाँ पर लगाएंगे, कितना लिखें कि 3t³ आ जाए, कितना लिखना चाहिए, तो हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे क्या, यहाँ पर लिख देंगे 3 प्लस में 3t² है, t लेंगे, यहाँ पे t लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3t³ और 3t इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 3 × 9t -9t। अब यहाँ पर फिर घटाने वाला काम, तो भाग लगा दिए, इसके बाद घटाने वाला काम करेंगे। तो घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ पर कोई चिन्ह है तो प्लस माना जाएगा, इसको माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पर फिर समान है पद ये है, दोनों सेम है, इसलिए इस कट जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। अब यहाँ पर इससे ये इसके समान में है, दोनों समान है, प्लस में है, ये माइनस में है, इनमें से ये घट जाएगा, कट जाएगा। ये बचा है 4t² -12, ये बचा। अब इसको क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे 4t², तो यहाँ पर लिखते हैं 4t²। तीसरा स्टेप में क्या है, 4t², यहाँ पर t² है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस में 4, बस सिर्फ 4 लिखेंगे, क्योंकि 4t² यहाँ है, ये है, तो 4t² और 4 × 12 माइनस में 12। अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, सही हो जाएगा प्लस, दोनों सेम है इसलिए ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, शेषफल 0 आया। शेषफल क्या आया, 0 आया। तो 0 आया तो हम कह देंगे कि ये इसका गुणनखंड है। t² -3 बहुपद, यानी पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, अतः यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि अतः t² -3 t² है, t² -3 बहुपद का गुणनखंड है। इस तरह से हम पता लगा लेते हैं कि गुणनखंड है कि नहीं। अब आइए इसी प्रकार से दूसरा को भी हम करेंगे, चेक कर लेंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी इसी प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर हम नोट करते हैं, यहाँ पर है, ये है पहला बहुपद, तो इसको लिखेंगे x² + 3x + 1, इसको लिखेंगे यहाँ 3x⁴ + 5x³ -7x² + 2x + 2, ऐसे। और क्या करना है, भाग लगाएंगे। यहाँ 3x⁴ है, यहाँ x² है, यहाँ पर हमको 3x² लिखना पड़ेगा।
अब इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3x के पावर 4 हो जाएगा, काहे कि 2 यहाँ है 2 यहाँ है 4, फिर 3 तिया प्लस में 3 तिया 9x क्यूब हो जाएगा, अब प्लस 3x स्क्वायर, इकाई 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, इससे इसमें गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा, घटाने वाला काम, तो यहाँ पर घटाएंगे, चिन्ह बदलता है घटाने में, तो माइनस हो जाएगा, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस, तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, चिन्ह बदल गया। अब हम घटा करके यहाँ नीचे लिख देंगे जो आएगा। यहाँ पर देखते हैं ये समान पद है, दोनों माइनस प्लस है, कट गया। यहाँ पर है 9x क्यूब, माइनस में प्लस में है 5x क्यूब, तो ये माइनस में ही बच जाएगा कितना 4 ना, 4 बच जाएगा, 9 में से 5 गया तो 4x क्यूब बचेगा। अब यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, दोनों का चिन्ह बराबर है, माइनस से है, इसलिए जुट जाएगा माइनस में ही, 7 3 10 x स्क्वायर हो गया। ये है माइनस में 4x क्यूब आया है, इसलिए माइनस यहाँ पर लिखेंगे, और ऊपर सूत्रेगा 2x + 2। अब इसमें लगाना है तो कैसे लगेगा, हमको लाना है -4x क्यूब, यहाँ क्या है x स्क्वायर है, तो माइनस लाना है तो माइनस लिखेंगे, अब 4 है 4 लिखना पड़ेगा, x क्यूब है तो x स्क्वायर यहाँ है तो x लिखना पड़ेगा। अब इसको में गुना करेंगे सब में और लिख देंगे नीचे, तो -4x क्यूब, 4 तिया 12x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12x स्क्वायर हो जाएगा, आइए -4 इकाई 4x। इसके बाद हम घटाएंगे, घटाओ में चिन्ह बदल जाता है इसलिए बदलेंगे। यहाँ पर देखिए चिन्ह बदलेगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों सेम है इसलिए कट जाएगा, ये दोनों सेम है, चिन्ह दोनों सेम हो गया चिन्ह बदलने के बाद, इसलिए 12 और 10 माइनस में 22x स्क्वायर, 4x और 2x 6x हो जाएगा, प्लस में 4 2 6x, क्योंकि दोनों प्लस चिन्ह हो गया, अब +2। अब यहाँ लाना है इतना, तो हमको कितना लिखना चाहिए, माइनस क्या लिखेंगे 22 लाना है, तो 22 लिखना पड़ेगा, 22 लिखेंगे, 22 लिखेंगे तो 22x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 22x स्क्वायर, 22x स्क्वायर, ये हो जाएगा -22 × 66 -66x और -22 इकाई 22, ये चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये सेम है, ये तो कट गया, 66 और 6 कितना हो जाएगा 72x, आई प्लस 22 2 44। अब यहाँ से ये छोटा हो गया इसलिए अब लगेगा नहीं, तो इस शेष इतना बच गया, पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, यह पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, शेष बच गया, यहाँ पर इतना शेष बच गया, जबकि शेष बचना नहीं चाहिए था, तो अतः लिख देंगे यहाँ पर, अतः x स्क्वायर + 3x + 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड इसमें नहीं लिखा जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं लगा, यहाँ से शेषफल इतना बच गया, तो गुणनखंड नहीं होगा। तो इस प्रकार से आज का यह चैप्टर का आज का यह समाप्त होता है यह चैप्टर। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट में लिखें, और इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें,
और मिलेंगे हम किसी और दूसरे वीडियो के साथ अगले टाइम में। तब तक के लिए धन्यवाद।